हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द लेंस में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि होंगे ये सभी एमसीक्यू टाइप। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन और आते रहेंगे इस चैनल पे, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका आंसर बताना है आप लोग को। किसकी वजह से होते हैं? मतलब दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? दैनिक गति के कारण। ये मतलब पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं किसकी वजह से? दैनिक गति के कारण होते हैं। देखिए यहाँ पर समझाया हुआ है फिगर में, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे फिगर में बताया हुआ किस तरह से, जैसे कि यहाँ से किरणें आती है सूरज की इस साइड से, तो जब ये अर्थ रोटेट करती है यहाँ पे, इसके हाफ पार्ट पे सूरज की रोशनी पड़ती है और इधर वाले पार्ट पे नहीं पड़ पाती है, जिस वजह से इस पार्ट पे, इधर वाले पार्ट पे यहाँ पे डे रहेगा और इस साइड पे नाइट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया कि भारत कौन से स्थान पे मैग्नीज के उत्पाद में। ठीक है, मैग्नीज के उत्पाद में भारत कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया पहले स्थान पे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसी संघ। ठीक है, रूसी संघ है मैग्नीज के उत्पाद में नंबर 1। तो यहाँ पे रूसी संघ को ही हम लोग रशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसिया। समटाइम्स वी से यूएसएसआर। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं रशिया के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसका फ्लैग दे रखा है, ये है इसका फ्लैग रशिया का। और यहाँ पे पता है कैपिटल क्या होती है? मॉस्को। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन। पॉपुलेशन देखिए 145.9 मिलियन। एरिया कितना है? 17.1 किलोमीटर स्क्वायर। कौन सा रिलीजन रहता है? क्रिश्चियनिटी। और करेंसी क्या है? रशियन रूबल। आपको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? करेंसी एंड कैपिटल, ये दो चीज़ें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसे याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब कोयले को बनाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है जहाँ पे सबसे उत्पादन होता है कोयले का? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश। यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? अमेरिकन। पॉपुलेशन कितनी है? 331.05 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे एरिया दे रखा 9.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को बोला जाता है जापान का मैनचेस्टर। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जापान के बारे में थोड़ा सा। जापान की टीम में देखिए कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? जापानीज़। यहाँ के लोगों को बोलते हैं जापानीज़ बोलते हैं। और पॉपुलेशन कितनी है? 125.76 मिलियन। ठीक है, एरिया ये दे रखा है आपको। रिलीजन कौन सा मिलेगा यहाँ पर? शिंतो एंड बुद्धिज्म। ये दो तरह के रिलीजन ज़्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम की संस्था किसने की थी? मतलब डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी यहाँ पे? इसका ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए इनका फेमस कोट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इनके द्वारा बोला गया था। ठीक है, ये है बाल गंगाधर तिलक।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, मतलब विंध्याचल और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में से बहने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या फिर गोदावरी नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनके दोनों के बीच में होकर बहती है। गाइज यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भारत नदियों जो उद्गम स्थान है वो दे रखे हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गंगा है, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके उद्गम स्थान कहाँ पे हैं, कौन से एरिया में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये उसके उद्गम स्थान का नाम दे रखे हैं और ये कहाँ से है, किस जगह पे लगते हैं वो। ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, मतलब एटॉमिक प्लांट, पहला भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैप में दे रखा है पूरा, जितने भी यहाँ पे इंडिया में अपने परमाणु संयंत्र हैं उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे सारा। ठीक है, तारापुर जो है पहला परमाणु संयंत्र था। चलिए इसे बड़े स्क्रीन पे देख लेते हैं, इसे छोटे में ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए टोटल कितने परमाणु संयंत्र है हमारे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं हमारे यहाँ। ठीक है, मेन देख लीजिए, देखिए नरोरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है, कौन सा, नरोरा पावर स्टेशन। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे राजस्थान में, राजस्थान में एक है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, फिर है यहाँ गुजरात में काकरापार। ठीक है, फिर आ जाएंगे आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तारापुर जो पहला था, महाराष्ट्र में जो है तारापुर वो पहला एटॉमिक पावर प्लांट था। फिर अगला आ जाएंगे आप गोवा में, एक कैगा, कैगा जो है आपका कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे पुडुचेरी के आसपास, यहाँ पे पड़ेगा आपको ये एटॉमिक पावर प्लांट। फिर एक यहाँ पे केरल में रहेगा आपके। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड किंगडम में मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर AND।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? मुझे उत्तर प्रदेश में शिलालेख मिले हुए हैं, वो किस काल के हैं? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आपका शुंग काल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शिलालेख मिले वो किस काल के हैं? शुंग काल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? इसका आपका ऑप्शन रहेगा नोएडा, साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज या चुर्क व डल्ला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चुर्क व डल्ला। ठीक है, कहाँ पे स्थित हैं ये दोनों जगह हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, लखनऊ, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है कानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम हमें काफ़ी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी या सोरो। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है देवगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज दे रखी है दशावतार मंदिर की, ये है दशावतार मंदिर। ठीक है, और दोस्तों ये किस भगवान को समर्पित है? ये विष्णु जी को समर्पित। ठीक है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? जो हीरा होता है वो किस जिले में निकाला जाता है उत्तर प्रदेश के? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, बांदा, हमीरपुर, जालौन या फिर ललितपुर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांदा। बांदा जिला जो है वहाँ पे निकाला जाता है हीरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो यूरेनियम के भंडार हैं उत्तर प्रदेश में किस जगह पर पाए जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर या फिर मिर्ज़ापुर। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे मिर्ज़ापुर होगा। ठीक है, चलिए गाइस इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका हमारा राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में के जो है ये ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमारे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है, रामगंगा नदी पर या भागीरथी नदी पर, बेतवा नदी या घाघरा नदी पर। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर है बेतवा नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वो आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मतलब कौन सा है? यहाँ पे आपका प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, श्री पद्मावती महाविश्वविद्यालय, SNDT महाविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महाविद्यालय विश्वविद्यालय। गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा SNDT महाविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे SNDT की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूरा नाम ना देकर SNDT देते हैं या फिर कभी कभी पूरा नाम देते हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आप पूरा नाम जरूर याद करें। इसका आपका पूरा नाम क्या रहेगा? आपको श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है इसकी पूरी फुल फॉर्म। एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। चलिए गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम वायसराय। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा जो लोग तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की के लिए। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या अर्ल कॉर्नवालिस। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, GV मामलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उमेश चंद बनर्जी या अन्य।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला हैं। मतलब कि भारत के रिजर्व बैंक जो है उसकी प्रथम उप गवर्नर जो महिला थी वो कौन थी, उनका ऑप्शन दे रखा है आपको। देखिए, प्रतिभा राय, केजी उदेसी, माधुरी जाफरी या फिर DN। तो राइट आंसर आपका क्या है, केजी उदेसी। केजी उदेसी उप गवर्नर थी, महिला थी पहली भारतीय रिजर्व बैंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपका, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन था। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपका, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या RK नारायण। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। द हेग कहाँ पे, इन द नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। और इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई या फिर सूरत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अहमदाबाद। भारत का बोस्टन किसे बोला जाता है, अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा 5, मतलब 5, 8, 4 या फिर 6। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों यहाँ पे ये नाम भी याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको सीधे सीधे ऑप्शन में नाम दे के पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है इसमें जिससे कर्क रेखा नहीं पार होती है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं 8 स्टेट्स, इनके नाम दे रखे हैं, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। देखिए यहाँ पे और क्या क्या दे, कौन कौन से स्टेट्स हैं। यहाँ पर है गुजरात है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिज़ोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इस समय अभी आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका राइट आंसर होगा 228। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, रीवा, हज़ारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका हज़ारीबाग। हज़ारीबाग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हज़ारीबाग कहाँ पर लोकेटेड है, हज़ारीबाग है झारखंड के अंदर। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है गाइस, कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ में। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, लखनऊ में। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। गाइस ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु शिखर, शेर, जोधा बेटा या इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, गुरु शिखर। जो अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर जो है उसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो जो तुजु दर्रा है भारत का वो मतलब किस देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, म्यांमार, चीन, नेपाल या फिर भूटान। इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार। राइट आंसर होगा म्यांमार। मतलब तुजु दर्रा जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है पुष्कर, लोकटक या वूलर या डल लेक।
तो यहाँ पे गाइस आपका आंसर हो जाएगा वुलर लेक। वुलर लेक जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो कहाँ पे है? लोकेटेड जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के भी किस डिस्ट्रिक्ट में? बांदीपोरा में, ठीक है। इस फैक्ट्स को आप याद रखेंगे कि ये लेक मतलब झील जो है कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे दे रखे नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, नहीं है, कौन सी वर्णित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको नेपाली, अंग्रेजी, सिंधी या फिर कश्मीरी। यहाँ पे गाइस राइट आंसर क्या होगा आपका? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, बाकी ये नेपाली, सिंधी, कश्मीरी ये सब दे रखी है 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? गाइस इसके ऑप्शन है हमारे पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर प्रांत, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर प्रांत में। गाइस को आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि डोगरी भाषा जो है कहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि कई बार यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में भाषा या बोलियों पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे आपको। जैसे डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? देखिए गाइस ये क्वेश्चन भी भाषा से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको बोडो, असमिया, डोगरी, अंग्रेजी। चलिए गाइस यहाँ पे आंसर आपको दिख गया होगा, अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा साप्ताहिक जो संपादित किया जाता था उसका नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको केसरी, यंग इंडिया या फिर ऑप्शन दोबारा केसरी आएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। यंग इंडिया विल बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी संपादित साप्ताहिक थी, उसका नाम क्या था? यंग इंडिया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की किसने आरंभ किया? मतलब जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किसने की थी 1905 में? यहाँ पे ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर लोकमान्य तिलक। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए गाइस यहीं तक आज हम क्वेश्चन करेंगे, और थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहें। आने वाले टाइम पे इस पे और ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। और इस वीडियो के PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।